हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गमूल। अभ्यास 2A चल रही थी। 2A का हमने पहला क्वेश्चन किया था, बाकी मैंने बोला था आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए क्योंकि क्वेश्चन सुलभ हम सब कर ही चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम प्रश्नावली जो 2A है अगले उन क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं बने हों, मैं सब क्वेश्चन तो नहीं कराऊँगा, ठीक है, क्योंकि सबका तरीका एक ही है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। जैसे अपना 56 का स्क्वायर है, ठीक है, दूसरे का तो मैंने बताया था स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का उसमें 2 बार गुणा हो रहा है। 56 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए अपन 56 का किसमें 56 का 56 से गुणा यानी कि 56 का 56 से गुणा करा देंगे। गुणा कराने पे देखेंगे 6 या 36, 3 हासिल आया, कैरी आया, फिर 6 पंजे 30 से 33, ठीक है, क्लियर। इधर इसके बाद 5 से गुणा कराएंगे तो आप देखोगे कि 5 से गुणा कराएंगे तो 5 6 30, 3 कैरी आया, 55 25 नहीं 28, 280। इस तरीके से अपन ने ऐड किया तो 6 3 8 3 11 2 1 3 31 से 36 क्या हो गया, दूसरे का पहला यानी 56 के स्क्वायर का वर्ग हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं। मान लीजिए अपने अब चौथा इसका कर लेते हैं। चौथे में है 75 का स्क्वायर, और 75 के स्क्वायर को अपन सॉल्व करते हैं तो 75 का गुणा किससे कराएंगे, 75 से। अब 5 का गुणा करेंगे तो 55 25, 2 5 7 35 और 2 37। अब 7 से गुणा कराएंगे 7 5 35, 3 49 49 3 52। ऐड कर देंगे तो 5 7 5 12 6 5 5625, ठीक है, इसका आ गया, ठीक। तो इस तरीके से दूसरे का पहला और दूसरे का चौथा, ठीक है। और बेसिकली वैसे ही दूसरा और तीसरा भी अपन को करना है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला गया कि कुछ परमेय संख्याएं हैं, उनके अपन को वर्ग ज्ञात करने हैं, ठीक है। ज्ञात कर लेते हैं परमेय संख्याओं के वर्ग। देखिए तो तीसरे का जो पहला है, तीसरे के पहले में जैसे -5 है तो इसका अपन को वर्ग ज्ञात करना है। तो अपन को पता है -5 का वर्ग यानी कि -5 गुणा -5 तो क्या हो गया, प्लस का 25, ठीक। और देख लेते हैं, और संख्याएं देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका अगला संख्या आप कोई भी ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जैसे दूसरा भी आपको देखना है 13/17। 13/17 क्या हो जाएगा, 13 गुणा 13 और 17 गुणा 17। तो मैंने बोला था आप लोग क्या कीजिए, 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लिए। 13 का वर्ग क्या होता है 169, सीधे हो जाएगा। 17 का वर्ग क्या होता है 289, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ये हो गया। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा अपन लोग तीसरे का देखो, तीसरे का तीसरा भी हो जाएगा। 6 का 36, 7 का 49, 15 का 225, ठीक है, और उसका 19 का 361। तो 5 में देख लीजिए, 5 में -125 का वर्ग याद करना है। -125 का वर्ग याद करेंगे तो -125 गुणा -125, इसका गुणा आप लोग करोगे तो आप गुणा करके देख लीजिए 15,625 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 15,625 हो गया, ठीक। अब आप छठवां देखिए 9/-23, 9 का वर्ग होता है यानी कि 9 गुणा 9, वैसे -23 गुणा -23, तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक। और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 23 का वर्ग होता है 529। करके देख लीजिएगा, यही आपका फाइंड होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे के हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके बाद है तीसरा, ये पूरा समाप्त हो गया। अपन लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली प्रश्नावली के एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनके अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ पूर्ण संख्याएं अपन को दी हुई हैं, उनके अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी से वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा और कर लेते हैं वर्गमूल ज्ञात। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 में पहला है 36, इसका वर्गमूल अपन को ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था अपन लासा लेंगे, तो अपने लासा लिया, 36 का लासा लिया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, अब 3 से काटा, 3 3 का 9, ये 3 से काटा 1। इनके अपन ने जोड़े बनाए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो जोड़ा बन गया ये 2 ये 3, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। इसका लासा कितना, इसका वर्गमूल कितना हो गया 6 आ गया। दूसरा देखिए अब 144, दूसरा है 144। मुझे तो डायरेक्ट पता है कि इसका 12 होगा वर्गमूल,
करना कैसे, उसका तरीका वही है कि अपन इसका लासा लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से किया, 72, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से 1, जोड़े बना दिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सबके जोड़े बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। तो इसका 2, इस जोड़े का 1, इस जोड़े में से 1, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये किसका वर्गमूल हो गया, 12 का वर्गमूल हो गया। इस तरीके से इनको अपन को करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में 576 और 2025 इनके अपन को वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अब दोनों तो बेटा अपन लोग करते नहीं रहेंगे, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को अपन लोग पकड़ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला देख लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि 576 24 का वर्गमूल 24 का वर्ग होता है, ठीक है। 24 या इसका वर्गमूल होगा अगर 30 तक के आपने स्क्वायर अगर याद किए होंगे तो, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 13 का अपन ने पहला किया, 576 का अपन को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं। करना कैसे अपन को, 576 को अपन लोग ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा 288, फिर 2 से किया 144 बार जाएगा, फिर 2 से किया। अब बेसिकली अगर आपको याद होगा ना 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो सीधे कर सकते हो 12 12 144 और 12 एकम 12, ठीक। तो डायरेक्ट क्या हुआ, जोड़े बना दिए, 2 गुणा 2 गुणे 12 गुणा 12। तो जोड़ा क्या बना, 2 गुणा 12, यानी कि क्या है 24 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 24 होगा। छोटी छोटी संख्याओं से ब्रेक करना है तो फिर 2 से कर लीजिए, फिर जितना होता है लास्ट तक कर लीजिएगा, वो आपका तरीका है। दोनों तरीके अपने आप में सही है, ठीक। अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 में आते हैं। परमेय संख्या एक दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 14 में, उसका अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, परमेय संख्या जो दी है 256/441। एग्जाम्पल नंबर 14 में परमेय संख्या दी है 256/441। इसका अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं वर्गमूल ज्ञात। तो वर्गमूल कैसे, 256 का अगर आपको पता हो तो 16 होता है, और 441 का अगर आप लोगों को पता हो 21 होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कंठस्थ की होंगी वर्ग तो, नहीं किए हैं तो आप देख लीजिए। 256 का अपन लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो 256 को सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 128, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, ये आया, ठीक। अब इसके जोड़े बना लेंगे। तो 2 गुणा 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 2, जोड़े बनाए। तो कितने जोड़े कैसे बने, ये 2, इससे इसमें से 1 लिया, 4 8 16, तो ये 16 का वर्ग है, ठीक है। 16 आ गया इसका। अब 441 का वर्गमूल क्या होता है, इसको अपन को ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं 441 का। तो 441 में सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 21, ठीक। 3 से फिर किया तो 49 टाइम। अब 7 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1, ये आया। अब इसका अपन लोग क्या करना है, इसका अपन लोग जोड़े बना दिए। 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, जोड़े बने तो 3 गुणा 7 बराबर 21, यानी कि 21 का ये इसका वर्गमूल क्या होगा 21, तो इस आंसर क्या होगा 16/21, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। अब 15वें में एक संयुक्त भिन्न दी है। एग्जाम्पल नंबर आप 15 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में एक संयुक्त भिन्न दी है, उस भिन्न का अपन को धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। कर लेते हैं ज्ञात। एग्जाम्पल नंबर जो 15 दिया है
भिन्न दी है 2 सही 14/25। इसका अपन को ज्ञात करना है धनात्मक वर्गमूल। तो इसको अपन लोग सबसे पहले भिन्न को परमेय संख्या के रूप में बना देंगे, तो 25 दूनी 50 और 14 64, 64/25 हो जाएगा। ये तो बनाना आता है ना अपन को कि इसको कैसे हम परमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। ये क्या लिखा है, 25 का गुणा इसमें होता है, ठीक है, मतलब हर गुणा इसमें होगा और प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 प्लस 14 64, ये बटे में यही बना रहेगा। इसका अपन को धनात्मक वर्गमूल बनाना है, ठीक। तो इसका अपन वर्गमूल लेंगे 64 का। 64 आपको पता होगी 8 का होता है और स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऐसे देखिए 2 से अपन ने किया तो 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2 और फिर 2 से किया तो 1। इसके जोड़े अपन लोग बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 जोड़े बन गए ये इस तरीके से। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 8। इधर अपन ने 25 का बनाया, तो 25 का देखेंगे 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 1, ठीक। जोड़े बनाएंगे तो 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 25। अब इसका 5 गुणा 5 जोड़ा कितना आया ये 5। तो इसको अपन लोगों ने अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 64/25 का। इसका 64 कितना आया 8 और 25 से कितना आया 5, तो 8/5 का वर्गमूल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर आप 16वां देखेंगे। 16वें में कह रहा है कि एक सेनानायक है, ठीक है। एक सेनानायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा है कि हर पंक्ति में कितने और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो जब हर एक में उतने ही खड़े होने हैं जितनी पंक्तियां उतने जवान, ठीक है। इस तरीके से हमें खड़ा करना है, ठीक। तो जब इस तरीके से खड़ा करना होगा यानी कि तो वर्ग टाइप से खड़े हो जाएंगे। तो अपन को यानी क्या करना 3600 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है, ठीक। तो एक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 में पहले तो लिखिए जवानों की संख्या कितनी है 3600 है। इनको खड़ा कैसे करना है, इस तरीके से खड़े करना है कि जितने इसमें क्या हों, जितने जवान हों, ठीक है, उतनी ही मतलब हर एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियाँ बने उतने ही जवान खड़े हों, ठीक है। जितनी पंक्तियाँ उतने जवान, यानी कि इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल। क्योंकि उतनी ही पंक्तियां हैं उतने ही जवान, यानी कि दोनों बराबर हैं, यानी कि वर्ग हैं। √3600 यानी कि 3600 का अपन लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 3600 को अपन ने छोटा करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से और छोटी संख्या से और छोटी संख्या से किया 450 और छोटी संख्या से किया 225। अब 5 से कर देते हैं 45 आया, फिर 5 से कर देते हैं 9 आया। अब 3 से करना पड़ेगा 3 एकम 3 करना और 3 एकम 3। अब इसके अपन ने जोड़े बना दिए। तो जोड़े कैसे बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बनाए। तो जोड़े इस तरीके से बने 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणा 3। तो 2 दूनी 4 5 20 तिहाई 60, ठीक है। तो क्या होगा जवानों की संख्या पंक्तियाँ कितनी होंगी 60, जवान भी कितने होंगे 60, ठीक है। समझ गए बात को। तो प्रत्येक पंक्ति में 60 जवान होंगे और 60 क्या होंगी 60 पंक्तियाँ होंगी टोटल। अब एग्जाम्पल नंबर 17वां देखिए। 17वें में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, ठीक। तो अभी 6075 एक संख्या दी हुई है, उसमें अपन को ये ज्ञात करना है कि आखिर कौन सी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि क्या हो जाए गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले तो अपन ये देखते हैं गुणनफल पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के सबसे पहले इनके जोड़े बनाएंगे, यानी कि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 में, ठीक। तो 6075 के अपन लोग पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में
किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा होगा उससे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कट करते हैं, 5 से करते हैं तो 1215 बार जाएगा, फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10। आप 3 से पहले कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 5 से पहले समझ में आया तो हमने 5 से कर दिया। फिर 3 से किया 81, फिर 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। अब इनके जोड़े हमने बनाए तो जोड़े क्या बन गए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बनाए तो ये जोड़े बने। अब बचा क्या, 3 जिसका जोड़ा नहीं बना है। अब इसका जोड़ा नहीं बना यानी कि अगर हम इसमें 3 का गुणा और करा दें तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इस अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर 3 शेष रह जाता है, 3 बचा रह गया जिसका जोड़ा नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी अगर 3 से गुणा हम करा देंगे तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। 18 में कह रहा है उपयुक्त उदाहरण पत्र में दी गई संख्या में किस छोटी छोटी संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही 6075 है, इसमें कौन सी संख्या से अपन भाग दे दें कि क्या हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 6075 की वही बात है कि इसके जोड़े क्या बने थे अपने, इसके जोड़े बने थे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, ये जोड़े बने थे। तो बचा क्या था, 3। अगर इससे हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, इससे भाग दे देंगे तो क्या होगा, फिर ये तो अपने आप इतना जोड़ा बना रह जाएगा। यानी कि 1215 इस अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इसमें 6075 डिवाइड बाई 3 आएगा। ठीक, और यही 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो अगर इससे हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणन, उसको क्या बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर तो 3 से गुणा करा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 3 से भाग दे देंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं हुआ तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन पहले गुणा का पूछा था, किससे गुणा कराने में पूर्ण वर्ग बनेगी, 3 से। अब भाग का पूछा है तो 3 से भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर 6075 में 3 से भाग दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण गुणनफल बन जाएगी, तो यह संख्या पूर्ण गुणनफल बन जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया। अब बची है प्रश्नावली 2B, अभ्यास 2B। तो अभ्यास 2B को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग, प्रश्नावली के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।